नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जनसभा कार्यक्रम लगातार हो रहा है। ऐसे में एक वीडियो सामने आया जहां तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर में आपस में बातचीत कर रहे हैं और उस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि लगभग 180 जनसभा को हम लोगों ने संबोधित कर दिया और जो प्यार और समर्थन जनता का मिल रहा है उससे यह साबित हो रहा है इस बार बिहार में बीजेपी का सफाया होने वाला है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से बातचीत करते हुए कहा कि जो हमने 17 महीने में जो मैंने करके दिखाया उन लोगों के बीच मैसेज गया है और अब बीजेपी का थकाऊ भाषण सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से बातचीत करते हुए बड़ा दावा किया और कहा कि इस बार यूपी में भी लड़ाई तेज है। इंडी गठबंधन 300 से ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाएगी। तेजस्वी ने कहा जनता ने इस बार मूड बना लिया है, जनता सब कुछ समझ चुकी है, जनता समझदार है, वह बीजेपी का दंगा फसाद और नफरत की राजनीति समझ रही है। आज का जो टोटल 7 कार्यक्रम है, हम यहाँ पे तीसरा कार्यक्रम में जा रहे हैं और अगर टोटल होते हैं तो हमको लगता है 170 पहले किए थे, 7 और 177 180 के आसपास। और आप देखिएगा इस बार महिला लोग गजब बड़ी संख्या में आ गई है और नौजवानों में बहुत उत्साह है। नौजवान को पूरा मतलब वो प्लान को लेकर तो उनको साथ आ रही है। वो 1 लाख रुपए स्कीम है महिला को देने का, ऐसे में लोग को विश्वास हो गया। हम लोगों ने 17 महीने जो काम किया ना, जो करके दिखाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहारी हो गए हैं, बिहार से प्रेम करते हैं, बिहारी भी उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो बार बार बिहार आ रहे हैं। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव को भविष्यवाणी करने दीजिए, वह नेता के भविष्यवाणी कर रहा है जो पिछले बार 0 पर आउट हुआ, इस बार भी 0 पर आउट होगा। उन्होंने कहा विपक्ष के बाद मुद्दे का अभाव है। उन्होंने कहा मुद्दा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री को ही बनाना है और देश में एक ही मुद्दा है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा कार्यालय दिल्ली को घेरे जाने पर उन्होंने कहा केजरीवाल को जवाब देना भ्रष्टाचारी की पार्टी है। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ और उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। इनकी सीट खुद है 0, वो हमारे लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में राजद को आया था 0 और आज वो इस तरह की भविष्यवाणी हम लोगों के लिए कर रहे हैं। उनको 0 से खाता खुलेगा कि नहीं ये जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी ऑफिस में वो आज वहाँ पर घेराव करने की बात है और कहे कि सारे आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करें। वो ऐसे ही ड्रामा न करें। अपराध और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। मुद्दों को भटकाएं नहीं, जवाब दें कि स्वाति मालीवाल के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर उनकी चुप्पी क्यों है। देश जानना चाहता है और ये भी देश जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार और अपराध क्यों कर रही है ये पार्टी। बीजेपी मुद्दों की बात करती है, मुद्दों का अकाल विपक्ष के पास है। अब तो देश ने मुद्दा बना लिया है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं, बिहार से प्यार करते हैं मोदी, बिहार से प्रेम करते हैं मोदी, बिहारी भी मोदी से प्रेम करते हैं। इस बार 40 की 40 सीट मोदी की झोली में डालेंगे। बिहार ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को 0 पर आउट कर देना है। लेकिन लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री बार-बार आ रहे हैं, इसका मतलब वो खत्म हो गया, चारों तरफ वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। प्रधानमंत्री के आने से इतना दर्द लालू जी को क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री पूरी तरह बिहारी हो गए हैं, बिहार से प्रेम करते हैं, बार बार उनका दिल बिहार के लिए धड़कता है। वो बिहार आते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार की जनता उनको प्यार करती है। हर प्रदेश का दावा है कि वो ज़्यादा प्यार करते हैं। हम लोगों का दावा है बिहारियों का कि हम मोदी जी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। इनकी सीट खुद है 0, वो हमारे लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में राजद को आया था 0 और आज वो इस तरह की भविष्यवाणी हम लोगों के लिए कर रहे हैं। उनको 0 से खाता खुलेगा कि नहीं ये जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी ऑफिस में वो आज वहाँ पर घेराव करने की बात है और कहे कि सारे आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करें। वो ऐसे ही ड्रामा न करें। अपराध और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। मुद्दों को भटकाएं नहीं, जवाब दें
कि स्वाति मालीवाल के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर उनकी चुप्पी क्यों है? राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात कही थी। जयराम रमेश ने कहा, हम जाति के आधार पर आरक्षण देने के पक्षधर नहीं हैं। संविधान में जो नियम बना हुआ है उसके अनुसार ही आरक्षण देना सही है। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन होने पर ही दिया जा सकता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। जो हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया। ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में भी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर उस सूची में आ जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों की जातियों को मैंने आरक्षण दिलवाया था। उन्होंने खुद कहा, पर ये जो हमारा संविधान है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ, धर्म के आधार पर, जैसा ही धर्म के आधार पर नागरिकता देना, इन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता दिया है। आप जानते हैं जो नागरिकता कानून में संशोधन लाए गए हैं, जो नया नागरिकता एक्ट बना है, वो धर्म के आधार पर, ये संविधान के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इस पर चर्चा चल रही है। तो हमारा यह मानना है, हमारे न्याय पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है, हमारे गारंटी कार्ड में हमने स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही हम देंगे। और वो आरक्षण दिया जा सकता है जब हम सारे देश सभी का एक जाति जनगणना कराए, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराए। सर, आपने चाइना की बात करी, मगर आजकल बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं कि थर्ड टर्म मिल जाए, पीओके 6 महीने में इंडिया का पार करता है। इस तरीके से पीओके ये सब ध्यान हटाने के लिए ये सब बयानबाजी। असली मुद्दे क्या है? जो मुद्दे उठाए गए हैं, आरक्षण का मुद्दा, क्या आप 50% की सीमा हटाएंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं? क्या आप किसानों को एमएसपी देंगे या नहीं? क्या आप कर्जा माफ करेंगे कि नहीं किसानों का, जैसा कि आपने पूंजीपतियों का किया है? क्या आप श्रमिकों का मजदूरी दर बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप गरीब महिलाओं को समर्थन देंगे कि नहीं? क्या आप बेरोजगारी के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे कि नहीं? यही तो असली सवाल है, यही तो चुनावी मुद्दे हैं। इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। अलग अलग मुद्दों को लेकर हेडलाइन के पीछे भागे हुए हैं ताकि बहस और कोई दिशा में। पर 4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने तो किसान संगठनों को कहा था कि हम एमएसपी आपको देंगे, आप अपना आंदोलन वापस लो, मैं हमारे 3 काले कानून को वापस ले रहा हूं। पर आज तक एमएसपी के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री यहां वहां की बात करते हैं, सांप्रदायिकता को और ऑक्सीजन देने में लगे हुए हैं। पर किसानों की जो पीड़ा है, किसानों की जो डिमांड है, जो मांग है एमएसपी के बारे में और कर्जा माफी के बारे में, वो बिल्कुल चुप है। और 5वां और अंतिम सवाल प्रधानमंत्री से मैं करना चाहता हूं कि 19 जून 2020 को आपने एक सर्वदलीय बैठक में चीन को एक क्लीन चिट दे दिया। आपने कहा न कोई आया है, ना कोई हमारी जमीन पर बैठा हुआ है। तो पिछले 4 साल से क्या हो रहा है? गलवान में इतने जवान शहीद हुए हैं, उन पर उनका यह अपमान है। अगर प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर से चीन को क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि कोई
आक्रमण नहीं हुआ है, कोई चीनी सेना सीमा पार कर हमारी जमीन पर नहीं बैठी हुई है। वो शहादत को उनको याद करना चाहिए। तो साथियों, ये बिल्कुल निश्चित है कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री है, ये आउटगोइंग प्रधानमंत्री है, बार बार नए नए झूठ बोलते हैं, रोज झूठ की मारामारी फैलाते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में उसका जिक्र ही नहीं किया गया है, और कहां कहां की बातें लाकर ये मन में, लोगों के मन में ये एक डर और शंका पैदा करना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और गठबंधन की पार्टियां शासन में आएंगे तो हमारे समाज में, समाज के हर वर्ग में एक भय पैदा हो जाएगा और आप लोग सुरक्षित असुरक्षित रह जाएंगे। सच्चाई इसका बिल्कुल विपरीत है, हकीकत बिल्कुल विपरीत है। और मैं कहना चाहता हूं कि 2004 में जो चुनाव के नतीजे निकले, 20 साल बाद वही नतीजे आपको 2024 में देखेंगे। 2003 और 2004 में हम लोग छत्तीसगढ़ हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, राजस्थान हारे थे, मनोबल गिरा था, इंडिया शाइनिंग था, और लोग कह रहे थे कि हमारे राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये अनंत विजय है, इनको कोई हरा नहीं सकता। पर 2004 को जनादेश बहुमत किसको मिला? कांग्रेस पार्टी और यूपीए के गठबंधन दलों को। राजद सांसद मनोज झा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को बिहार खुद नहीं आ रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है। तेजस्वी यादव उन्हें बिहार आने पर मजबूर कर रहे हैं। पहले कितनी बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, अभी बिहार में उन्हें वोट की चिंता है इसलिए आ रहे हैं। धार्मिक विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं, जबकि कोर्ट से फैसला उन विषयों पर आते हैं। मोदी जी चुनाव मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर पर क्यों करने की सोच रहे हैं? नौकरी की बात प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं? और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हम कभी भी एक जीरो टॉलरेंस, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, उनके लिए पत्रकार की सुरक्षा मांगने की जाती है। अभी अमित शाह जी के एक प्रोग्राम में हुआ था, आपने देखा होगा कि एक चैनल के उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो जीरो टॉलरेंस होगी। अगर हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो उसको छीनेंगे। कितना कहूंगा कि ये सवाल प्रधानमंत्री से आप पूछते तो बेहतर होता। मैं उनके कार्यक्रम निर्धारित करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मजबूरन उनको बिहार बार आना पड़ रहा। ये संभव कर दिखाया तेजस्वी यादव जी के नौकरी मॉडल। बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब नौकरी। इतनी गरिमा विहीन शब्दावली का इस्तेमाल आजाद हिंदुस्तान का आपने किसी प्रधानमंत्री को करने देना। कोर्ट से मंदिर का फैसला आया है, भाजपा कार्यालय से नहीं आया। नंबर 1, आस्था हमारी व्यक्तिगत चीज है। आस्था का सार्वजनिकरण, प्रोडक्शन गलत है। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साइज भी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। आप तमाम पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी 10 लाख होते हैं, 5 लाख होता है, फिर भी वो कहते हैं और क्यों नहीं? मोदी जी से कोई नहीं पूछता। दुनिया में चुनाव मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं होते। और हमारे राम बापू के नाम है, नाथूराम वाले नाम नहीं है। शुक्रिया। मैं अपनी साथी बैनर किसका था, जनता बैनर और वाली किसकी, किसी ने नहीं संभाल मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पत्रकार हैं, उनसे पूछिए कि 2005 के बाद 17 वर्षों में
पैमाने पर नौकरी क्यों देंगे? सब कुछ तो नहीं था। बीजेपी जेडीयू इतनी मोहब्बत इतना से 17 महीने में नहीं हो गया। उस 17 महीने में नया क्या हुआ? नया हुआ था तेजस्वी यादव। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। सतीश से सवाल इस तरह से कुछ मन में विश्वास था। देख रहा था टीवी पर चल जाता लालू जी प्रदेश के लोगों को शर्मावा बना रहे थे, बच्चों को शर्मा बनाए, हम दुनिया को नाके बना रहे। मालूम नहीं कानूनी कानून लोगों बनाया, लालू जी ने बनवाया, सब लोगों ने उसी जमाने में आज तो नहीं था कभी भी, लेकिन एक बार जरूर था। 3 लाख समाज के लक्ष्य स्कूलों में भेज दिया अपने पूरे माँ बाप की रुचि के लिए अपने बच्चों से भेजने चाहते। एक विद्यार्थी ने हर विद्यार्थी को लालू को देने की घोषणा की, लेकिन नहीं बताया जाते। तब कहा था हमें विद्यालय के बच्चों को से याद दिलाने वाले अपने बच्चों को हम नहीं ला सकते हैं, तो उन्होंने विद्यालय में बात करते और दुनिया में सारा लालू ने एक ऐसा कमाल किया कि शायद पूरी अशिक्षित हो जाएगा। बादशाह करके झूठे लोगों ने झूठ बोल करके अफवाह पैदा करके विद्रोह किया और मीडिया लोग एक तरफा कोई बात आप करिएगा तो आप भी मत समझेंगे कि देश बचेगा, और देश बचेगा तो आपका सरकार नहीं। चलिए इस अभियान में जो सच है उसको सच कहिए, जो सचमुच गलती है उसको गलती कहिए। आज फिर से हमारी बुनियाद पर क्यों आकर के सभी खड़े हो, कैसे अनिता चौधरी आकर्षित होकर के उनके साथ और आगे लालू जी और तेजस्वी जी के साथ खड़ी है। सोचिए उनकी रुको नहीं बदलो, वरना इतिहास के पूरे दान में चले जाओ तो क्या करके चले जाए। इतिहास सब कुछ लिखता है और इतिहास अपने नाम को काले अक्षरों पर साथियों ये कहना पड़ा विषांतर होकर के प्राचीन तो आज की राजनीति, क्योंकि कुछ कांग्रेस की राजनीति का मैंने बहुत समय में देखा है और हम लोगों ने किया है और जाने अनजाने लगभग सोचे के बुरा हुआ काम कर एक व्यक्ति को करना महसूस कर सकते रहा है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए गांधी जी ने अलग और देखा था कि रोज सचिवालय से उठते थे। कल 5वें चरण के अंतर्गत मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज प्रांगण से सभी मतदान कर्मी और सुरक्षा बल को मतदान केंद्र के लिए ईवीएम के साथ डिस्पैच किया जा रहा है। 18 लाख से अधिक मतदाता वाले लोग मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा मुजफ्फरपुर नगर, कुढ़नी, बोचहा, गायघाट, औराई और सकरा विधानसभा आते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक 10 बूथों पर QRT की तैनाती की गई है, किसी भी सूचना पर तुरंत पहुंचा जा सके। आज यहाँ से ईवीएम के साथ में जो हम लोगों की पोलिंग पार्टी है और CAPF की कंपनी है वो मूव कर रही है जो हम लोग की पोलिंग स्टेशन है वहाँ के लिए। कल के चरण में लगभग 99% हम लोगों के जो मतदान स्थल हैं, मतदान के बूथ हैं वो CAPF से कवर्ड हैं। इसके अलावा मतदाताओं को दिक्कत ना होने पाए उनको लाइन लगाने के लिए अलग से हर बूथ पे गृह रक्षक की भी व्यवस्था की गई है और 7 लेयर में हम लोगों ने पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हर 10 बूथ पर एक QRT भी हम लोगों ने गठित की है ताकि तुरंत किसी इंसिडेंट होने पर वो लोग वहाँ रश कर पाएँ। बाकी सेक्टर है, जोनल है, सुपर जोनल है, थाने का रिजर्व है, SDPO रिजर्व है। तो इस प्रकार से हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का ये प्रयास है कि यदि कहीं से कोई ऐसा कॉल आता है तो 10 मिनट में हम लोगों की टीम वहाँ पर पहुँचकर क्विक रूप से रिस्पॉन्स करेगी। बाकी आदमी हट जाएंगे यहाँ पे सड़क के किनारे चेयर ले जाएंगे, चेयर बैठे शादी के पंडाल के अंदर बैठे आराम से।
आज यहाँ से ईवीएम के साथ में जो हम लोगों की पोलिंग पार्टी है और सीएपीएफ की कंपनी है वो मूव कर रही है जो हम लोगों की पोलिंग स्टेशन है वहाँ के लिए। कल के चरण में लगभग 99% हम लोगों के जो मतदान स्थल हैं, मतदान के बूथ हैं, वो सीएपीएफ से कवर्ड हैं। इसके अलावा मतदाताओं को दिक्कत ना होने पाए उनको लाइन लगाने के लिए अलग से हर बूथ पे गृह रक्षक की भी व्यवस्था की गई है और 7 लेयर में हम लोगों ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हर 10 बूथ पर एक क्यूआरटी भी हम लोगों ने गठित की है ताकि तुरंत किसी इंसिडेंट होने पर वो लोग वहाँ रश कर पाएँ। बाकी सेक्टर है, जोनल है, सुपर जोनल है, थाने का रिजर्व है, एसडीपीओ रिजर्व है। तो इस प्रकार से हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का ये प्रयास है कि यदि कहीं से कोई ऐसा कॉल आता है तो 10 मिनट में हम लोगों की टीम वहाँ पर पहुँचकर क्विक रूप से रिस्पॉन्स करेगी। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।